ऐसी भी एक बहू की कहानी। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस मेरे केबिन से पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस मुझे साफ दिखाई देता था। मेरी नजर एक 40 से 42 साल की महिला पर गई। देखने में सीधी साधी, मेकअप रहित, प्रभावशाली व्यक्ति वाली, पहनावे से मध्यम वर्ग लग रही थी। जिस तरीके से वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी से बात कर रही थी, यद्यपि मुझे उसकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी। उसके स्वभाव की नेत्र साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वह बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उस महिला ने एजेंट से कुछ बात की और एजेंट ने अंदर आकर मुझसे पूछा, सर इनकी आईडी मैच्योर हो गई है, लगभग 9,000 की रकम है, लेकिन शर्मा जी कह रहे थे कि अभी कैश नहीं है, 11 बजे बैंक खुलने पर ही पेटीएम हो सकता है। सर मैंने पार्टी को बता दिया था कि मैं उनका पेटीएम जल्द ही करवा दूंगी। क्या कहीं से कैश का बंदोबस्त हो सकता है? हालांकि इतनी रकम पोस्ट ऑफिस में रहती है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने से आज कैश नहीं थी। मैंने शर्मा जी को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कैश उपलब्ध न होने की बात ही दोहरा दी। एजेंट से उस महिला को 11 बजे तक इंतजार करने को कहकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि बैंक खुलने के बाद कैश लेने में अधिक घंटे तो लगेंगे ही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो जा चुकी है और वो महिला बड़ी बेसब्री से कैश लेने वाले लड़के का इंतजार कर रही है। 11:35 को वो महिला लगभग रुआसी होकर मेरे केबिन में आकर कहने लगी, सर मेरी बुजुर्ग सास जो कि 85 साल की है, मुझे उन्हें समय पर खाना खिलाना है। कैश आने में और कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को सास के वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतना व्यग्र होते पहली बार देखा था। मेरा काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उसी महिला पर ही केंद्रित था। उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद उसे अपने पैसे देकर उसी वक्त रवाना कर देता। कैश आने पर मैं अपने पैसे ले लेता, लेकिन हाय रे किस्मत, मेरे पास भी इतने पैसे न थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि कैश आने पर आपको उतना वक्त भी बच जाएगा। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और बेंच पर जाकर बैठ गई। 11:45 हो गया, लेकिन लड़का नहीं आया। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा। वो मेरे पास आकर कहने लगी, सर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा घर भी दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा। मैं कल आकर कैश ले जाऊंगी। देखिए, आपने फार्म पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसका मतलब है कि आपको कैश मिल गए हैं। अंत कैश आपको अभी ही लेकर जानी होंगी। अब वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई। 11:55 को फिर वो मेरे पास आई। माफ कीजिएगा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरे कितने रुपए का नुकसान क्यों ना हो जाए। और वो सचमुच चली गई। मैं और मेरा पूरा स्टाफ भौचक होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरी पोस्ट मास्टर की नौकरी में यह पहला केस था जिसमें ग्राहक को पैसे से ज्यादा अपनी सास को खाना खिलाने की पड़ी थी। एक मध्यम वर्गीय बहू जिसके लिए 9,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं। पूरे 12 महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर उसने यह राशि जुटाई थी। इतनी सहजता से पैसे छोड़कर कैसे जा सकती है? हम सभी को यह बात हजम नहीं हो रही थी। आजकल ही नहीं तो प्राचीन काल से ही सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता कहलाता है जिसे जैसे ना चाहते हुए दोनों ही निभाती हैं। आए दिन हम सास बहू के आन बान के किस्से पढ़ते सुनाते रहते हैं। थोड़ी दिन पहले ही मैंने न्यूज में एक वीडियो देखा था
जिसमें एक बहू अपनी बीमार और बुजुर्ग सास को पति की गैर मौजूदगी में खूब मारती है। ऐसे में मुझे अपने कानों पर, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए। मैं यह सब सोच ही रहा था कि उतने में वह महिला और कैश लेने वाला लड़का दोनों ने एक साथ प्रवेश किया। हुआ ये कि जैसे ही वो महिला बाहर गई वैसे ही उसे लड़का आते हुए दिख गया। हमने जल्दी से उसे कैश देकर रवाना किया। मुझे और मेरे पूरे पोस्ट को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने उस महिला को कैश सौंपकर बहुत ही बड़ा काम किया है। अभी भी जब भी वो घटना याद आती है तब आंखों देखी घटना होने के बावजूद भी विश्वास कर पाना कठिन होता है कि क्या ऐसी भी कोई बहू हो सकती है। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।